जय आत्माराम। आप सभी की अंतरात्माओं को मेरा सादर प्रणाम। आशा करता हूँ एक शांतिपूर्ण और आनंदमय जीवन आप व्यतीत कर रहे होंगे। आज जिस विषय पे हम चर्चा कर रहे हैं वो है हमारे कर्म बंधन कैसे बनते हैं। जीवन में जब भी सुख या दुख की बात होती है तो अक्सर नसीब की बात हम छेड़ देते हैं। नसीब में था इसलिए हुआ, नसीब में नहीं था तो नहीं हुआ। तो आखिर नसीब क्या है, नसीब कैसे बनता है, नसीब को हम चेंज कर सकते हैं या नहीं, नसीब की कोई मास्टर की होती है या नहीं। ऐसे बहुत सारे सवाल हर किसी के मन में होते हैं। तो ऐसे सारे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश हम आज करेंगे। तो विषय को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखें कि कर्म बंधन क्या होते हैं। कर्म तो शब्द हमने सुना है, हम कर्म करते रहते हैं, ये भी एहसास हमें होता है, लेकिन बंधन क्या चीज़ है। आप जानते होंगे कि हमारा स्थूल शरीर है और एक सूक्ष्म शरीर है। और सूक्ष्म शरीर में हमारा मन कार्यरत है। स्थूल शरीर को हम देख पाते हैं, सूक्ष्म शरीर को नहीं देख पाते, लेकिन उसको महसूस ज़रूर कर पाते हैं। हर पल हमें ये मालूम है कि हमारे मन में कौन से विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं। और हम जो काम बाहरी जगत में करते हैं तो पहले तो हम सोचते हैं उसके बारे में। एक पहला थॉट्स आता है कि ये काम करना है, फिर उसके बाद उस काम की रूपरेखा मन ही मन विचारों के द्वारा बन जाती है और सब कुछ तय होने के बाद हम कार्य करते हैं। तो एक कार्य दो बार घटित होता है, एक तो मन की लेवल पे विचारों के द्वारा, और दूसरा स्थूल जगत में स्थूल चीज़ों के द्वारा। मन के लेवल पे जो भी काम होता है कई बार एहसास होता भी है हमें, कई बार नहीं भी होता है। हम कितने अंतर्मुख है उसके ऊपर डिपेंड है। बाहर के जो भी घटनाएं घटित होती हैं हम देख लेते हैं, समझ भी लेते हैं और यकीन भी कर लेते हैं जो आंखों के सामने है। तो जब मनुष्य की मृत्यु होती है तो सिर्फ ये स्थूल शरीर हम यहाँ छोड़ देते हैं। सूक्ष्म शरीर हमारा हमारे आत्म चैतन्य के साथ निकल जाता है। और जो हमने कार्य किए ही जन्म में, जैसे मैंने कहा कि जब कार्य होता है तो हमारे मेंटल लेवल पे, मन के लेवल पे भी कार्य होता है। तो जो कार्य हुआ है, अब देखिए कार्य दो तरह से होता है। एक तो हम क्रिया करते हैं, पहल हमारी तरफ से होती है, या फिर क्रिया कोई और करता है, हम प्रतिक्रिया देते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो ए व्यक्ति ने बी व्यक्ति को कुछ भला बुरा कहा। ये सुनकर बी व्यक्ति को भी बड़ा गुस्सा है, उसने भी भला बुरा कहा, जवाब दिया। तो ए व्यक्ति ने क्रिया की, बी व्यक्ति ने उसको प्रतिक्रिया दी। पहल ए व्यक्ति ने की। तो ऐसे बहुत सारी क्रियाएं होती है जो हम करते हैं, लोग प्रतिक्रिया देते हैं। और फिर कभी कभी अब समझो कि बी व्यक्ति ने शुरुआत की है, पहल उसने की है, उसने भला बुरा ए को कहा तो ए उसका जवाब देगा। यानी अब क्रिया बी से हुई है और ए व्यक्ति ने प्रतिक्रिया दी है। ऐसे ही क्रिया और प्रतिक्रिया का खेल जीवन भर चलता रहता है। अब देखना है कि जो बाहर घटित हो रहा है वो ज़्यादा मायने नहीं रखता, बिल्कुल भी मायने नहीं रखता। अंदर क्या घटित हो रहा है ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है। बहुत बार हम देखते हैं कि घटनाएं एक जैसी होती है। जैसे एक बॉर्डर पे एक सिपाही अपनी मातृभूमि के रक्षा के लिए दुश्मनों को मार गिराता है, तो बड़ी फख्र की बात है, लोग सराहते हैं, पूछते हैं उसको भगवान की तरह। और दूसरी तरफ कोई चोर, लुटेरा, डाकू या दहशतवादी ले लो, वो किसी की हत्या कर देता है तो वो कानून के द्वारा दंडित होता है, लोग उसकी निर्भसना करते हैं। यानी जो स्थूल में एक जैसी क्रिया हुई है, किसी व्यक्ति को मारा गया है,
लेकिन जिसने भी मारा, जिस इंटेंशन से मारा, उस तरह से उसके रिजल्ट्स आए। एक को सम्मान मिला, एक को दंडित किया गया। तो ऐसे ही, पर कहने का तात्पर्य यह है कि बाहर की क्रियाएं बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं रखती। आप उस क्रिया के बारे में क्या सोचते हैं, आपके इंटेंशन क्या है, क्या थॉट्स है, वो ज़्यादा सोचते हैं। और कर्म बंधन इस चीज़ से बनता है। हम जो बाहर कर रहे हैं वो कर्म बंधन नहीं, उससे कोई बंधन नहीं बनता। हमारे थॉट्स जिसके द्वारा हमारा मन कार्य करता है, तो ये थॉट्स एक बहुत बड़ी ऊर्जा है। और जैसे मेमोरी चिप में बहुत सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, तो मन की लेवल पे भी ये ऊर्जा स्टोर होती जाती है। मैंने अच्छे कर्म किए, अच्छा सोचा है, तो अच्छी ऊर्जा आएगी, सकारात्मक आएगी। अगर नकारात्मक मैंने सोचा है, नकारात्मक मेरे थॉट्स है, तो नकारात्मक ऊर्जा आएगी। तो ये ऊर्जा सब स्टोर होती जाती है। और जैसे ही ये स्टोर होती जाती है, तो हमारे कर्म बंधन का बोझ भी बढ़ता जाता है। हम जीवन भर जब हमें समझ आती है, तब से लाइफ के एंड तक हम इसी दौर से गुजरते जाते, कर्म बंधन बनते जाते हैं, ऊर्जा इकट्ठी होती जाती है। और जब शरीर छोड़ देते हैं, तो इस ऊर्जा के साथ मन आत्म चैतन्य के साथ निकल जाता है। और फिर ये ऊर्जा के द्वारा कोई कार्य घटित होने वाला, यानी तुमने जो भी कर्म बांधे उसका फल आने वाला होगा। तो उसके लिए जो संयोग चाहिए, उस संयोग के हिसाब से हमारा अगला जन्म होगा। तो हमने ये जन्म में, पिछले जन्म में और प्रेजेंट जन्म में सिर्फ हमने शरीर को बदला है, मन को नहीं। अब जैसे ही हम वो ही मन लेकर, यानी कर्म की जो ऊर्जाएं हैं, हमने जो भी किया है, अच्छी बुरी है जो भी है, तो जो ऊर्जाएं लेकर हम यहाँ आए हैं, उस ऊर्जाओं के साथ संयोग जुड़ते जाएंगे जैसे जैसे समय आएगा, और घटनाएं घटित होती जाएगी। हम इसे नसीब कहते हैं। अब जरा सोचो कि हमने पिछले जन्म में अच्छी सोच रखी, अच्छे थॉट्स रखे, अच्छे कर्म किए, तो ये सब अच्छी ऊर्जा लेकर आएंगे, तो अच्छा घटित होगा। मैंने हमारा नसीब, हम कहेंगे कि अच्छा है, अच्छी घटनाएं हो रही है। तो नसीब की डेफिनेशन हमने देखी, नसीब क्या है और किस तरह से नसीब बनता है। नसीब हम ही बना सकते हैं और हमें बिगाड़ सकते हैं, और नसीब हम बदल भी सकते हैं। अभी देखो कि बहुत सारी नकारात्मक ऊर्जा लेकर कोई इस जन्म में आया है, बुरा ही बुरा हो रहा है। अगर वो थोड़ी इस बात को समझे, थोड़े धर्म शास्त्र को पढ़ ले, उसके अनुसार कुछ बातों को एक्सेप्ट कर ले, और उस तरह से अपनी जीवन प्रणाली को ढाल ले, वह सोच रखे, उस तरह के थॉट्स रखे, फिर तो पिछले जन्म के हिसाब से बुरा होता जाएगा, लेकिन मेरे थॉट्स अभी प्रेजेंटली अच्छे हैं। जो बुरा हो रहा है मैंने एक्सेप्ट कर लिया है, स्वीकार किया है। बहुत बात देखते हैं कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन उनके साथ बहुत बुरा होता है। तो अच्छे प्रेजेंटली, पास्ट में जो उन्होंने बुरा किया है, तो वो कंटिन्यू इस लाइफ में हो रहा है। तो हम नसीब को बदल सकते हैं। हम जब बुरा होता है तो नसीब को कोसते, भगवान को कोसते, पूरी दुनिया को कोसते, समाज को कोसते हैं, और जो हो रहा है उसको नकारात्मक प्रतिक्रिया देके और नकारात्मक ऊर्जा अगले जन्म के लिए बांधते हैं। यानी हम धीरे धीरे गहराइयों में डूबते ही जाते हैं इस दुख और दर्द के। तो अगर हम बुरा भी हो रहा है तो सकारात्मक से चले, पॉजिटिव थिंकिंग रखें, और ये समझ ले कि इसके लिए जिम्मेदार हम हैं, कोई और नहीं। भगवान भी नहीं है, दुनिया भी नहीं, कोई इस दुनिया का कोई आदमी नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है, हम हैं। अगर आप ऐसे स्वीकार करोगे तो उसका दुख भी बहुत कम होगा। और अच्छे थॉट्स के साथ ये प्रेजेंट लाइफ आप अगर जियोगे तो नेक्स्ट लाइफ में भी आपको अच्छे संयोग मिलेंगे, अच्छी घटनाएं घटित होगी। और हम कर्म जब करते हैं तो हमारा इंटेंशन क्या है ये तो अहमियत रखते हैं, लेकिन इंटेंशन कितने फ्रीक्वेंसी का, कितना तीव्र है,
जैसा एक आदमी अगर किसी को मारना चाहता है, वैर भाव है, वैर भाव से प्रेरित होकर वो तय कर लेता है इस आदमी को मारना है, समझ लो कि हत्या करनी है सोची, और बड़े तीव्र भावना से उसने उस काम को अंजाम दिया। तो ये कर्म जो है उसने जो बांधा बड़ी तीव्रता थी भावनाओं की, तो ये कर्म नेक्स्ट जन्म में हूबहू उसको इसी तरह से उसके सामने आएगा, कोई उसकी भी हत्या कर देगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी से काम हुआ है। तो वहाँ रत्ती भर भी हम उसको चेंज नहीं कर सकते, जैसा है वैसे भुगतना पड़ेगा। दूसरा है कि उस आदमी से, एक आदमी का दूसरे आदमी से झगड़ा हुआ, मारना नहीं चाहता उसको, लेकिन झगड़ा हुआ, झगड़े में हाथापाई हुई, बड़ा क्रोध आया और कुछ ऐसी जगह उसका कुछ वार हो गया सामने वाले के कि उसकी जान चली गई। हत्या यहाँ भी हुई है, लेकिन वो चाहता नहीं था कि उसको मारना चाहिए। तो ये कर्म का फल भी नेक्स्ट लाइफ में आएगा। व्यवहारिक स्तर पे तो इससे जन्म में आ जाते हैं उसके फल, लेकिन जो अध्यात्म की बात होती है तो वो नेक्स्ट लाइफ में तो ज़रूर आता है। तो इसमें वो थोड़ा फर्क कर सकता है। अगर शास्त्र में जो उपाय बताए हैं वो धर्म के आचरण करता है, उस उपाय के को फॉलो करता है, तो इसमें कुछ चेंजेस आ सकते हैं नेक्स्ट लाइफ में फल आते वक्त। अब उसकी हत्या नहीं होगी किसी के द्वारा, तो थोड़ा सा उसका हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे, लेकिन हत्या नहीं होगी। हाँ, उसने उचित बिहेवियर रखा तो धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, तो यानी कहने का मतलब ये फुल इंटेंसिटी से काम नहीं हुआ है, तो थोड़ा चेंजेस है। और तीसरा, कोई दूसरे उसके दोस्त का झगड़ा है तीसरे व्यक्ति से, और वो दोस्त के साथ गया है, उसे नहीं मालूम कि वहाँ क्या होने वाला है, उसने सोचा कोई कहा सुनी होगी, छोटी सी बात है। वो वहाँ जाकर अगर उसके दोस्त ने सामने वाले को की हत्या कर दी, कहा सुनी में बड़ा क्रोध आया, वो उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, और जब ऐसी बात होती है तो उस हत्या में ये भी सहभागी था, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं चाहता था। दोस्त के खातिर, दोस्ती की खातिर वो गया है वहाँ। तो ऐसे में वो शामिल ज़रूर था उस क्रिया के अंदर, सामने वाले आदमी की जो हत्या हुई है उसका दोषारोपण ज़रूर है इस पर। लेकिन अगले जन्म में जैसे कहा कि कुछ शास्त्रों के धर्म के अनुसार वो आचरण रखता है, तो इस गुनाह का या इस कर्म का जो फल आएगा, उस फल से वो अधिकतर मात्रा में फ्री हो सकता है या पूरी तरह भी फ्री हो सकता है। ये उसके ऊपर डिपेंड है कि नेक्स्ट लाइफ में वो किस तरह के थॉट्स और भावनाएं रखता है। तो ये जो कर्म है वो कितने इंटेंसिटी से किए हैं, इस पे ही उसका फल निर्धारित हो जाता है। कुछ को हम पूरी तरह बदल सकते हैं, कुछ को पार्शली बदल सकते हैं, और किसी को हम बिल्कुल भी नहीं बदल सकते, वैसे के वैसे भुगतना पड़ता है। तो कर्म बंधन में हम जब पढ़ते हैं तो हमारे मन की सतह पर जो भी होता है, जो थॉट्स होते हैं, जो भावना, ये एकमात्र कारण होता है। तो मेरे विचार से इस विषय को आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। फिर भी आपकी कोई क्यूरीज होगी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप ज़रूर लिख सकते हैं। आपके सवालों का जवाब देने का मेरा प्रयास हमेशा ही रहता है। जय आत्मा राम।